हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया। आज हम इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन, उस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे। अब आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स में एक ही कल को सीखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि एक ही टॉपिक को डिटेल में स्टडी करें, स्टेप टू स्टेप स्टडी करें और साथ ही साथ जब हम किसी टॉपिक को स्टडी करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे एक्सरसाइज आपको अवेलेबल करवाएं ताकि आप उन सारे कंटेंट को का स्क्रीनशॉट ले सकें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको कॉपी में नोट करें, एक्सरसाइज करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं उस टॉपिक को लेकर के तो उस टॉपिक के सारे रूल्स और सारा पुर्जा पुर्जा जिसे कहते हैं वो आपको याद हो जाता है। आपको क्वेश्चन, आपका कोई रूल्स जो है याद नहीं करने पड़ते। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है आपका ट्रांस और दूसरा है फॉर्म। फॉर्म को ट्रांस करना मतलब बदलना, चेंजिंग द फॉर्म। ट्रांस मीन्स जनरली कहा जाता है चेंज और फॉर्म मीन्स जानते हैं रूप, यानी रूप चेंज करना। यानी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी एक सेंटेंस का क्या करते हैं, रूप को चेंज करते हैं। आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस। और फिर जब चेंज किया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मतलब और जब चेंज करने की प्रोसेस होती है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उस सेंटेंस की जो सोल है, जो आत्मा है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी सेंटेंस का फॉर्म तो चेंज होगा लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो आप इसको जनरली कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस। डेफिनेशन लिखना चाहे लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस by which transformation is a process by which form of a sentence यानी form एक sentence का form of a sentence is changed into another form of sentence without changing its meaning। यानी हम क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस, मतलब क्या है, ये प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? एक प्रक्रिया है बाय यूज जिसके द्वारा फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का फॉर्म यानी एक सेंटेंस का रूप इज चेंज्ड, बदल दिया जाता है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस के फॉर्म में। और इसमें क्या मेन चीज क्या है? विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका अर्थ बदले हुए। तो हम कहेंगे कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एक सेंटेंस के रूप को हम चेंज करेंगे दूसरे सेंटेंस के रूप में। और उसके बाद में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एक मोटा छोटा सा एग्जांपल आपने पढ़ा है, आप एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं। तो एक्टिव पैसिव में आप क्या करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, मतलब कोई एक्टिव वॉइस में होता है सेंटेंस, उसको आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। मतलब कि उसका फॉर्म तो चेंज हो गया। जो सेंटेंस जैसे जो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में थी वो थर्ड फॉर्म में हो गई, जो सब्जेक्ट पहले था वो सब्जेक्ट बाद में चला गया, जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो आगे आ गया। मतलब आप देखते हैं कि बहुत सारे चेंजिंग हुए, लेकिन क्या हुआ, उसकी सोल, उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो मीनिंग थी वो मीनिंग चेंज नहीं होती है। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो ये सारे इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसमें जो हमारा सबसे पहले एक आता है, हम अगर कहें तो सबसे पहला हमारा है टू को रिमूव करना। टू को रिमूव करना यानी टू को हटाना। यानी हम टू को क्या करेंगे, हटा देंगे। और जब टू को हटाएंगे तो क्या मीनिंग इसकी चेंज होगी? मीनिंग चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि टू होता क्या है। टू जनरली इंग्लिश ग्रामर में इसकी दो मीनिंग है। टू को जो है दो इसकी मीनिंग है। एक मीनिंग तो इसका भी से अर्थ लिया जाता है, भी के सेंस में यूज होता है, जैसे कि आल्सो या टू या आइदर। और दूसरा होता है आवश्यकता से अधिक के सेंस में इसका यूज करते हैं, आवश्यकता से अधिक, यानी मोर देन एक्सेस। जब हम इस टू का प्रयोग भी के सेंस में करते हैं तो हमें यहां कुछ नहीं करना, हम इसको नहीं रिमूव करेंगे भी को, क्योंकि ये आपका जो है इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब आवश्यकता के से अधिक के सेंस में होगा, यानी मोर देन एक्सेस के सेंस में होगा, मोर देन
एक्सेस या नीड, मोर देन नीड के सेंस में होगा, मोर देन एक्सेस के संदर्भ में होगा, यानी एक्सेस से भी मोर देन अधिक हो, तब उसी को हम रिमूव करेंगे। तो अब आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक होती है तो वो जो है फायदेमंद नहीं होती है, वो नेगेटिव सेंस देती है, उतना यानी उसे उतना नहीं होना चाहिए जितना वो है, मतलब उसे कम होना चाहिए लेकिन वो आवश्यकता से अधिक है, तो इसी टू को हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि जब इस सेंस में टू का यूज किया जाएगा तो आपको टू जो मिलेगा वो मिलेगा टू किसी एडजेक्टिव के पहले मिलेगा। जब टू वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव आता है, अब एडजेक्टिव आप जानते होंगे, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब टू किसी एडजेक्टिव के पहले ही होगा, यानी किसी एडजेक्टिव के पहले टू का होगा, तो वहां पर इस टू का मतलब भी नहीं होगा, इस टू का सेंस होगा आवश्यकता से अधिक, और फिर इसी को टू को हम रिमूव करना सीखेंगे। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे टू का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि टू का मतलब होता है टू, आप कहते हैं ना, बहुत जो है बहुत पॉपुलर वर्ड है, आई मिस यू टू, आई लव यू टू, और वेलकम यू टू, तो ये सारे वर्ड्स हैं इसमें टू का यूज करते हैं। लेकिन जब आप देखिए आई मिस यू टू, आई मिस यू टू, यहां पर जो टू वर्ड है आपका, इस टू का मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अगर आवश्यकता से अधिक होता है इसका अर्थ, तो इस टू के बाद में क्या आता है, कोई एडजेक्टिव आती, कोई एडजेक्टिव, क्योंकि इस टू के बाद कोई एडजेक्टिव आया नहीं है, इसका मतलब यहां इस टू का मतलब है क्या है, भी। लेकिन अगर होता आई मिस यू टू स्वीट, टू स्वीट, तो टू स्वीट जब होता तो फिर टू के बाद स्वीट आ गए, तो यहां पर इस टू का मतलब होता आवश्यकता से अधिक। तो इस चीज को हमें देखना है और समझना है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में टू आवश्यकता से अधिक के सेंस में कहां कहां आता है। तो देखिए, तो हम टू को रिमूव करना सीख रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टू जो है, टू से जब सेंटेंस लिखा जाता है तो ऑलमोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि तीन टाइप फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तीन फॉर्मेट में का मतलब है कि एक फॉर्मेट तो आपको ये मिलेगा जिसमें सीधा सीधा प्लेन टू का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ही इज टू फाइट, ही इज टू फाइट, यानी टू का अब देखिए यहां टू का मतलब भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टू के बाद में क्या आया है, फाइट आया है, जो कि एडजेक्टिव है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये फाइट की अधिकता बता रहा है, अधिक फाइट है, इतना फाइट नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक। तो ये पहले टाइप का सेंटेंस है, ही इज टू फाइट, यानी इस टू के बाद, फाइट के बाद में कोई भी और आगे कोई भी क्लास नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो दूसरे टाइप का सेंटेंस आप देखेंगे उसमें आपको मिलेगा ही इज टू फाइट टू मूव या टू मूव। तो आप यहां क्या देखते हैं, टू के बाद में क्या आया हुआ है, एक टू मूव आया हुआ है, यानी एक आपका इन्फिनेटिव आया हुआ है। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं टू के बाद में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव और जीरंड, दो टर्म्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। तो जब टू के बाद में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इस टू फाइट के बाद में क्या आया हुआ है, इन्फिनेटिव आया हुआ है। तो ये पहला फॉर्मेट था, दूसरा फॉर्मेट आपका ये है। अब तीसरा फॉर्मेट हम देखते हैं। तीसरा जो फॉर्मेट हमारा है ये ऐसे हो सकता है, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। यानी अब देखिए आप यहां पर आया हुआ है टू हॉट, टू का भी यूज किया गया है। उसके बाद फॉर मी, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का एक प्रोनाउन आया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट इसे कह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आया हुआ और उसके बाद क्या आया हुआ है, ये फिर इन्फिनेटिव आया हुआ है। क्यों? क्योंकि फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये फिर इन्फिनेटिव आई हुई है। तो ये तीन फॉर्मेट होंगे जिसको हम चेंज करना सीखेंगे। और हमारी, फिर मैं बता रहा हूं, हमारी कोशिश होगी कि एक एक स्टेप हम सीखें और उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज आपको दें और ताकि आप एक्सरसाइज करें। तो हम सबसे पहले टाइप के सेंटेंस को सीखते हैं कि कैसे हम इसको रिमूव करेंगे, टू को कैसे रिमूव करेंगे। अब जब टू को रिमूव करना हम सीख रहे हैं तो हम देखेंगे कि टू का मतलब, हमने बताया आपको, जब टू वर्ड किसी जो है किसी एडजेक्टिव के पहले आता है तो उसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक।
यानी ही इज टू फैट, इसका मतलब है कि ही इज टू फैट, यानी वो आवश्यकता से अधिक फैट है, इतना मोटा उसे होना नहीं चाहिए। यहां ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो इसका सेंस है, वो क्या है, वो निगेटिव मीनिंग दे रहा है। जो इसका सेंस दे रहा है वो क्या है, ये नेगेटिव सेंस इसका है, यानी इसे इतना जो है मोटा होना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो फायदेमंद नहीं रहती है, तो ये जो इसकी फैटनेस है वो इसके लिए हितकारी नहीं है, इसके लिए दुष्कर है। तो इसी टू को रिमूव करेंगे। तो आप देखिए मित्रों, अब जब हम टू को रिमूव करेंगे तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा। मैंने पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी मीनिंग चेंज नहीं होती। मीनिंग चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस टू को रिमूव करके ऐसा वर्ड रखना है जिसका भी सेंस आवश्यकता से अधिक ही होता हो। यानी इस टू को जब हम हटाएंगे, यानी ये यहां पर किस रूप में आया हुआ, टू ये एडजेक्टिव है, इसके पहले आया हुआ ये एडवर्ब के रूप में आया है। यानी ये टू जो हमारा एडवर्ब है, इस टू को जब हम हटाएंगे तो हम ऐसे वर्ड को रखेंगे जिसका भी मतलब टू ही होता हो, आवश्यकता से अधिक ही होता हो। तो बहुत इजी है, हम देखते हैं इस टू को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ नहीं, बस ही इज, टू को हमें हटाना है तो टू को हमने हटा दिया। अब इस टू के हटाने के बाद हमें टू के स्थान पर या टू के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जिसका भी मतलब टू का ही सेंस होता हो, आवश्यकता से अधिक का ही सेंस होता हो। तो हम यहाँ टू को हटाएंगे तो लिखेंगे, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे मतलब 3-4 वर्ड्स हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें से एक तो वर्ड आपका है ओवर, आप जानते हैं। दूसरा वर्ड हमारा है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। और अगला वर्ड हमारा है एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली है। ये 3 वर्ड्स तो आईजीएन एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब के रूप में आ रहे हैं, एक्सट्रीमली फाइट। यानी हमने टू को हटा दिया, देखिए टू हट गया और उसके सामने क्या आ गया, या ओवर आएगा, एक्सट्रीमली आएगा, एब्सोल्युटली आएगा। तो हम कहें, चाहे कहें ही इज ओवर फाइट, ही इज एक्सट्रीमली फाइट, ही इज एब्सोल्युटली फाइट। तो ये तीनों सेंस जो है, ये तीनों वर्ड्स इसी टू का सेंस दे रहे हैं, आवश्यकता से अधिक का ही सेंस दे रहे हैं, और ये तीनों ही एडवर्ब हैं, आप जो है देख सकते हैं। तो जो अर्थ इसका था उतना वही अर्थ इसका भी है, और इसको एक रूप में और फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने यहां पर क्या यूज किया, हमने जो है एडवर्ब, चूंकि टू एडवर्ब था तो हमने टू के स्थान पर ये ओवर, एक्सट्रीमली और एब्सोल्युटली एडवर्ब का यूज किया। अब आप चाहो कि एडवर्ब ना यूज करें तो आप एडवर्बियल क्लास यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, ही इज फाइट। अब एडवर्बियल क्लास जब यूज करेंगे, ही इज फाइट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। यानी ये हमारा टू के स्थान पर एक आपका क्या है, बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, ये आपका एक एडवर्बियल क्लास है। ये आपका है क्या, एडवर्बियल क्लास, आपको अभी मिलेगा एडवर्बियल क्लास है। यानी टू को हम हटाएं तो उसके स्थान पर बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट को भी यूज कर सकते हैं। तो हम चाहे कहें ही इज टू फाइट, या कहें ही इज ओवर फाइट, या हम कहें ही इज एक्सट्रीमली फाइट, या हम कहें ही इज एब्सोल्युटली फाइट, और या हम कहें ही इज फाइट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। तो इन सारे वर्ड्स का, इन सारे सेंटेंसेस का जो हमारा होगा वो यही मीनिंग होगा, यही अर्थ होगा। तो हम, ये बड़ा ही इजी स्टेप था जिसको हमने टू को रिमूव करना सीखा। एक तो एक्सरसाइज और हम करते हैं, देखिए, जिसमें मान लेते हैं एक अगला सेंटेंस है तो हम उसको चेंज करेंगे। जैसे देखिए जो है, मान लेते हैं दूसरा हमारा टाइप का सेंटेंस होगा, द टी इज टू फाइट, टू हॉट, द टी इज टू हॉट। अब इसी टू को हमें रिमूव करना है, इस टू को हमें रिमूव करना है। तो टू को रिमूव करने के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं, द टी इज, अभी हमने क्या बताया था, ओवर, द टी इज ओवर हॉट, या हम लिखें द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, या हम कहें द टी इज एब्सोल्युटली हॉट, और या हम कहें द टी इज हॉट,
बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। तो हम चाहे लिखें कि द टी इज टू हॉट, चाहे हम लिखें द टी इज ओवर हॉट, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, द टी इज एब्सोल्युटली हॉट, और चाहे हम लिखें ये एडवर्बियल क्लॉज बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, यानी द टी इज हॉट बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। तो इन सब का सेंस आपका टू ही होगा, यानी आवश्यकता से अधिक ही होगा। जैसे आप देखते हैं कि ना ओवर मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक होता है। आप कहते हैं कि वो अब ओवर हो रहा है। अब क्या कहते हैं, एक्सट्रीमली भी अधिक, आवश्यकता से अधिक होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी की होती ही नहीं है, तो ये भी एक काल्पनिक है और इसका भी मतलब आवश्यकता से अधिक ही होता है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक प्रॉपर लिमिट से बियॉन्ड परे, तो इसका भी यही अर्थ होता है। तो हम इस टू को रिमूव कर सीखेंगे बहुत ही इजी सिंपल सेंटेंसेस में। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज हम अपने इस पर दे रहे हैं आपको, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लीजिए, ताकि इस पर इससे इस सेंटेंस से रिलेटेड आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर सके। जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा रूल्स आपको याद हो जाएगा। टू को रिमूव करने के क्रम में हम पहले टाइप का जो सेंटेंस होता था उसको हम सीख रहे हैं, और उसमें हमने देखा कि टू को कैसे रिमूव करते हैं, ये एडवर्ब है इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास एक अच्छा सारा कंटेंट रहे और इसको आप एक्सरसाइज कर सके, इसको देख करके आप नोट कर सके और सारे रूल्स जो बताया गया है उसके हिसाब से इसको अप्लाई कर सके। जैसे द ट्री इज टू ओल्ड, द वेदर इज टू फॉगी, मोहन इज टू ऑनेस्ट, द हाउस इज टू बिग, और इस तरह की एक्सरसाइज हम दे रहे हैं। और एक सेंटेंस और आप नोट कर लीजिए, 9 का है 9, तो यू वर टू क्लेवर, यू वर टू क्लेवर। 10th सेंटेंस हमारा है दे आर टू नॉटी, नॉटी मतलब जानते हैं आप। तो ये सारे 10 जो सेंटेंस मैंने दिया है आप इसको नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और फिर अगले जो है हम दूसरे वीडियो में टू के जो दूसरा टाइप का सेंटेंस है उसको रिमूव करना हम सीखते हैं, उसमें टू को कैसे रिमूव करते हैं।